हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये इक्वेशंस चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका टिल जेई तक एक्सटेंड करता है। और अगर आप जेई के टारगेट कर रहे हो नहीं तो भाई देख लिए, लाइफ में ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन योर डेली लाइफ हमेशा मिलता रहता है। ठीक, तो मैथमेटिक्स से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस, और हमारा दिया ज्ञान यदि आपको पसंद आता है तो गिव अस लाइक्स एंड प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। भूल जाते हैं भाई, 3 लाइनें तो बोलनी होती हैं लेकिन उसमें भी चलिए पढ़ाई याद रहती है, वही बड़ी बात है, अच्छी बात है, बड़ी बात तो नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट। हाँ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स के बीच में कोई भी अगर आपको रिलेशन दिया जाता है तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशनल प्लेन। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स represents a straight line। ये इन जनरल ट्रू होता है बच्चों, हमेशा ट्रू होता है, कभी ऐसा नहीं कि किसी केस में होगा किसी केस में नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल है। A linear equation two variables represents a straight line in Cartesian कोऑर्डिनेट प्लेन। आगे चल के आप इसकी तरह तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब बहुत सारी जगह इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। a, b, c आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स ही होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आप नहीं ले सकते हैं। इरेशनल भी लेके दिक्कत ही होती है, बट वी टेक रियल नंबर्स। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू b। देखिए हमने ये नहीं लिखा कि a इज इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0, ये गलत हो जाता है। हमने इन दोनों को अलग अलग लिखा। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू नहीं 0 होनी चाहिए। कई जगह या एनसीईआरटी में आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सेम चीज हैं। ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब यही होता है कि आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेट है कि इसमें a और b 0 नहीं हो सकता। कैसे? ये एक a स्क्वायर, a पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर करने के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर। b भी एक पॉजिटिव या निगेटिव हो, स्क्वायर करने के बाद कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 0 होता है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब हो सकता है, ओनली पॉसिबल इफ a एंड b बोथ आर 0। दोनों 0 हो गए तो हमारा ये सम 0 नहीं आएगा। ठीक, एक 0 हो गया चलेगा। तो लेकिन यहां पर एक आपके दिमाग में बात ये आ सकती है कि भाई एक तो 0 हो सकता है ना, a को 1 लीजिए b को 0 लीजिए, नॉट इक्वल टू 0 आया। हाँ ठीक है, इन दोनों में बस एक चीज का अंतर है कि ये कहता है कि केवल एक नॉन जीरो होना चाहिए मिनिमम, दोनों नॉन जीरो हो चलेगा। ये हम कहते हैं कि दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। इसमें एक बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है। मतलब ये है कि देखिए अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की, और हम अगर b को 0 पुट कर देते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा,
वन वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही आप y को 0 b को 0 पुट करेंगे y तो गायब हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन और टू वेरिएबल्स इज दिस, a और b कैनॉट बी, बोथ ऑफ देम कैनॉट बी 0, तो कहते हैं हाँ ये इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद रखिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जैसे हमने आपको क्वाड्रेटिक का बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसी प्रकार से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। ax प्लस b लीनियर होता है वन वेरिएबल का, ax प्लस b y प्लस c टू वेरिएबल लीनियर का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c थ्री क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है जनरल। ये आपकी जनरल इक्वेशन इन general equation of linear equation of sorry what happened this represents the general equation of equation linear equation in two variables. This is the general equation. ठीक, चलिए, पता नहीं कितनी बार हम जनरल बोल गए। तो इस इक्वेशन में आप a b c रियल ही लेंगे और दो एक वेरिएबल्स हैं x और y, इसके अलावा अब तीसरा वेरिएबल नहीं ला सकते, ए बी सी तीनों में से कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता, और ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं कि क्या हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हमने लिखवा दिया। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ सम इक्वेशंस एंड देयर स्ट्रेट लाइंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो उसी पे बेस्ड है। हम आपको पहली दोस्ती दोनों एक साथ डिस्कस कर देंगे। हम क्या करते हैं कि पहले ये देखेंगे जैसा भी होगा। मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड दिया गया x इज इक्वल टू वाई, थर्ड दिया गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 या 6 मत लीजिए एनीवेज, और फोर्थ दिया गया y इज इक्वल टू 4x। ठीक, चार इक्वेशंस हमने रैंडमली लिख दी। अब इनको प्लॉट करने का तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा। इनको प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि वी फॉर्म अ टेबल। हमको पता है, हाँ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग इसके नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, वो ये होता है कि टू सॉल्व इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहां लीनियर भी लिख लीजिएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक भी आप लिख सकते हैं। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एंड वो आपको अभी इसमें समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए, अभी यहां पर आपको चार इक्वेशंस दी हुई हैं, और चारों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं। पहला, हम पहले वाले का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले टेबल बनाना है x, उसके करस्पॉन्डिंग y। सब सिंपल है। पहले सिंपल इक्वेशन, आपने x को और स्मॉल पॉइंट्स लेने हैं, बड़े बड़े नहीं, सीधा 1000 2000 999 ऐसे पॉइंट्स लेके भैया अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक, तो आपको पॉइंट्स लेने हैं वेरी वेरी इजी, कन्वीनियंट एंड इजीली सॉल्वेबल। मींस सबसे पहले स्टार्ट करिए 0 से, या हम ये कहेंगे कि -2 से स्टार्ट करिए। -2 इसमें पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक, और y इज इक्वल टू 6 आ गई। बहुत अच्छा। और तरीका क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का, यहां से आप क्या करिए, x, ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन से, सॉल्यूशन यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यह गया, मीन्स आपने x को -2 पुट किया, y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -2 इज 6, x को आपने -1 पुट किया, 4 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 इज 5, x को आपने 0 पुट किया, आ गया 4,
और 1 पुट किया तो 4 माइनस 1 3, 2 पुट किया तो 4 माइनस 2 2। पॉइंट्स मिल गए। अब इनको हम प्लॉट करेंगे ऑन दी नंबर लाइन, सॉरी ऑन दी ग्राफ पेपर। इन सबको करने के लिए आपको ग्राफ पेपर मस्ट है बच्चों, बिना ग्राफ पेपर के आप एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। अब हम इस पे तो ग्राफ नहीं कर सकते। चलिए पॉइंट्स हैं आपके, x की वैल्यू आपने 1 2 3 4 ली, तो वैसे हमने 2 तक ही है, -1 -2 -3 एंड -4। दूसरा 6, y की वैल्यू 2 3 4 5 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो x को आपने -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली 6, ठीक है, वेरी गुड। x को आपने -1 लिया तो y की वैल्यू आई 5, बहुत अच्छे। x को आपने 0 लिया, y की वैल्यू आई 4, बहुत ही ज्यादा अच्छे। x को आपने 1 लिया, y की वैल्यू आई 3, और x को आपने 2 लिया, y की वैल्यू आई 2। अब आप इन सबको एक फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। फ्री हैंड नहीं मतलब आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, यानी कि ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन मत बनाइएगा, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना तो फिर एग्जामिनर वैसा ही नंबर भी देगा। कैसा 4 लिखेंगे, ऐसा 4 मिलेगा नहीं। सर कितना नंबर है, बेटा पढ़ लो, जैसे तुम्हारी स्ट्रेट लाइन थी ना वैसा ही नंबर भी दे दिया हमने। एनीवेज तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये 0,4 से पास करेगी यहाँ पे, इसको हम यहीं से पास करा देते हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन है, क्या हमें इतने सारे पॉइंट्स निकालने जरूरी थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई हमने कहा कि आप रैंडमली कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, उनसे ज्वाइन कर दीजिए, आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन इज कि कितने मिनिमम, आप 20 भी निकाल सकते हो, 100 भी निकाल सकते हो, तो मिनिमम कितने लेने हैं? मिनिमम कितने मैं लूं कि मेरी स्ट्रेट लाइन यही मिले, मेरी स्ट्रेट लाइन यही मिले, इसके लिए मैं मिनिमम कितने पॉइंट्स लूं? तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए लाइन ये है हमारी, बन गई है लाइन। इस लाइन के देखिए इन जनरल हम कहते हैं कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करिए उसके बगल में उसकी इक्वेशन डेफिनेटली लिख दीजिए। ये वाली आपकी x + y = 4 लाइन है, ठीक। ये पता चलता है, मान लीजिए जब एक के बाद आप 2-3 लाइनें ड्रॉ करेंगे एक के ऊपर एक इसी ग्राफ के ऊपर, तो यू शुड नो कि विच लाइन इज विच वन, ठीक। ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि दूसरी लाइन को दूसरा मान लिया। अब हम आते हैं कि चलो भाई ये पता किया जाए कि मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए हमें। तो हमने कहा चलो ग्राफ पेपर ले लेते हैं। आप सब लोग दौड़ के जाइए और ग्राफ पेपर लेके आइए। आप लोगों में से कितने लोग साथ होता है कि x यहां y एक्सिस y यहां लिख देते हैं? बहुत बार होता है, पर होना नहीं चाहिए, हमसे भी होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपके पास डंडा है, एक डंडा है। हमने कहा कि इस प्लेन पे या इस बोर्ड के प्लेन पे आप इस डंडे को रख दीजिए, ठीक है। चलिए गिव मी सम टाइम, हम एक डंडा ले ही लेते हैं। तो चलिए अब ये डंडा तो नहीं है, ये बाहुबली की तलवार है। एक बार हमको मिले थे तो हमने उनसे छीन लिया था, तो बाहुबली की तलवार से हम आज काम चलाएंगे। सपोज करिए ये स्टिक है आपकी, ठीक। ये एक स्टिक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट कर रही है। हमने कहा भैया इसको फिक्स करो, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डू वी नीड टू फिक्स दिस स्ट्रेट लाइन इन दिस प्लेन। तो आपने कहा चलो पहले मिनिमम से उठाते हैं। अगर हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया, तो क्या ये फिक्स हो सकता है? नहीं, ये उधर उधर कहीं भी जाता आता रहेगा। लेकिन जब आप एक पॉइंट लेते हैं, इस पे कोई मान लीजिए हमने कहा कि ये पॉइंट है, इसको हमने फिक्स कर दिया और ये स्कील ली और इसमें गाड़ दिया हमने, तो अब ये बताइए क्या ये फिक्स हो गया? एक पॉइंट हमने फिक्स किया, नहीं, ये फिक्स नहीं हुआ। ये पॉइंट से अभी भी पास कर रही है, लेकिन ये रोटेट करती रहेगी। ये क्या करती रहेगी? ये
रोटेट करती रहेगी, तो ये अभी भी फिक्स नहीं है लाइन, अभी भी ये लाइन कहीं भी जा सकती है, लेकिन हाँ इस पॉइंट से पास करेगी। अब हम कहें कि भाई चलो एक पॉइंट से तो काम नहीं चला, अब क्या करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, मिनिमम ढूंढ रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भाई एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो एक कील हमने यहां भी गाड़ दी। अब ये बताइए कि इज इट पॉसिबल टू मूव दिस लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर फिक्स्ड? नहीं, अगर आप यहां 2 पॉइंट फिक्स कर देंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन फिक्स हो जाएगी। मीन्स नोट करके लिखिएगा, टू फिक्स अ स्ट्रेट लाइन in 2-dimensional space, we need minimum 2 points। एक लाइन को फिक्स करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स अगर हमें मिल गए तो लाइन फिक्स हो गई। एक आप गाड़ेंगे तो वो ऐसे से घूमता रहेगा, 2 गाड़ देंगे तो फिर नहीं हिलेगा, बंधा हुआ है, जोर लगा लो टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं। ठीक, उसी तरीके से एक लाइन फिक्स करने के लिए हम कितने पॉइंट्स जोड़ेंगे? मिनिमम 2 पॉइंट्स वी नीड। हाँ, फॉर एक्यूरेसी, फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी हम ये कहेंगे कि भाई आप 2 से ज्यादा ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, आप ले सकते हैं, लेकिन आप 2 से कम लेंगे तो आपका आंसर लाइन फिक्स नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, ये जो वर्ड हम मिनिमम यहां लिख रहे हैं ना, ये मिनिमम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना चाहते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट्स निकालिए। 2 पॉइंट से ज्यादा निकालने से बस फायदा ये होता है, 2 पॉइंट से ज्यादा निकालने से बस फायदा ये होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट गलत निकाल लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने गलती कर दी है। लेकिन अगर आपने केवल 2 ही पॉइंट्स निकाले और आपने उनमें किसी एक पॉइंट में गलती कर दी है तो आपका आंसर तुरंत उल्टा है, गलत लाइन आ जाएगी। कैसे? सपोज करिए आपकी लाइन ये है, आपने यहां फिक्स किया हुआ है, आपने दूसरा पॉइंट यहां फिक्स किया हुआ है, सडनली आपका ये पॉइंट गलत आके यहां आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 3 पॉइंट लिए हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन पे लाई ही नहीं कर रहे, मींस यू हैव डन सम मिस्टेक, यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। तो आपके पास टाइम होता है इसको करेक्ट करने का, अगर आप 3 लेते हैं तो। लेकिन अगर आपने 2 लिया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 पॉइंट से लाइन को फिक्स करने के लिए एक्यूरेसी, पॉइंट कैलकुलेट करने में गलती नहीं करनी है। ठीक, चलिए अब सेकेंड वाले को करते हैं हम लोग। सेकेंड वाला आपसे कह रहा है x इज इक्वल टू वाई, सेकेंड इज x इज इक्वल टू वाई, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2। हम कहते हैं कि भैया सबसे इजी पॉइंट्स टू फाइंड इज x y, एक 0 लीजिए, ये कितना आएगा? ये भी 0। इस अभी ऐसा नहीं कि एक बार हमने x को 0 लिया तो y 0 मिल गया, y को 0 लिया तो x 0 मिल गया, तो पॉइंट तो एक ही मिला ना। अब आप किसको क्या लीजिए? से 2,2 2,2 जब आप इसको लेंगे तो 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या हमारी लाइन फिक्स होगी? तो लाइन बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने थियरी के साथ ये सब देख लिया। x एक्सिस, y एक्सिस, 0,0 पहला पॉइंट और 2,2, ये 2 ये पॉइंट है आपका 2,2, दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू y। तीसरा पॉइंट भी लेंगे 3,3, इसी पे लाई करेगा। लाइन हमारी फिक्स हो चुकी है, यही लाइन रहेगी आपकी। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपका कहता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहां पर अभी आपको पॉइंट्स निकालने के लिए सिंपल देखिए, जब लाइन ओरिजिन से नहीं पास करती है, 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम कहते हैं भैया 2 सबसे इजीएस्ट पॉइंट तो फाइंड होते हैं। आप एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0 लीजिए। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। y को 0 पुट किया
ये पूरा गायब, x की वैल्यू 6। देखिए सेटिस्फाई करेगा, 6 इज इक्वल टू 6, दोनों पॉइंट्स मिल गए। प्लॉट करते हैं लाइन को। ये पॉइंट आप तब आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा अगर आपको 0 0 यहां कोई पॉइंट मिल जाता है, तो एक और कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे इसके पहले के वाले केस में हुआ था। तो ये पॉइंट है x इज 0, y इज 3 एंड y इज 0, x इज 6। ठीक, ये पॉइंट है आपका 0,3 और ये पॉइंट है आपका 6,0। स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन है ये? x plus 2y is equal to 6। You should always learn the easiest way। ठीक, लाइन यही मिलेगी, चाहे कैसे भी करो। पॉइंट अगर गलत कैलकुलेट नहीं किया तो लाइन यही मिलेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप करने को बहुत जगह ये भी दिया गया है कि आप पहले क्या करिए, y को सॉल्व करिए। तो 2y is equal to 6 minus x, y is equal to 6 minus x by 2, और फिर आप x को 0 रखिए, y को 0 रखिए। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है भाई कि आपको एक पॉइंट तो x 0 रखा, 6/2 3 आ गया, दूसरा पॉइंट x को 1 रखोगे, 6 minus 6 रखना, तो भाई ऐसे क्या है, सीधा में x0 y0 पुट करके चेक कर लेते हैं। चलिए थर्ड हो गया, लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला भी स्पेशल है। देखिए हमने ओरिजिन से पास करने वाली 2 लाइनें ली हैं, क्यों? क्योंकि उसी में आपको अलग से पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, बाकी सब में तो x0 y0 मिल जाता है। y इज इक्वल टू क्या है, 4x x y। सबसे पहले तो 0 वाला लिख ही लिया करो, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x को 1 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। प्लॉट करते हैं, x y 0,0 से आपकी लाइन पास कर रही है, और दूसरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 से पास कर रही है। ठीक, बाकी सारे पॉइंट्स भी बना लेना आप। ये आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये है आपका फोर्थ वाली लाइन। तो चारों लाइंस हमने प्लॉट कर ली। तो ये चारों लाइंस आपके, इनका ग्राफ बना लिया गया। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग, एक चीज तो आपने समझ ली कि लाइन को प्लॉट कैसे करना है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो है पॉसिबिलिटीज फॉर 2 लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक, केस 1, भाई अगर एक प्लेन में आप 2 लाइनें बना रहे हैं, एक प्लेन में आप 2 लाइनें बना रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। कैसी? पहली पॉसिबिलिटी होती है कि जो लाइंस हैं आर इंटरसेक्टिंग, जो लाइंस हैं आपकी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएं। कैसे? ये आपकी लाइन L1 और ये आपकी लाइन L2, इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस 2, लाइंस आर पैरेलल, मतलब ये लाइन ऐसी है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन मान लीजिए से घूमते 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 ऐसी हो गई, तो ये अपने लाइन इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के बाद घूम जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पैरेलल हो जाएगी इसके, तो हम कहेंगे कि भाई इस केस में पॉसिबिलिटी ये वाली होती है। ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है। केस 3 होता है कि आइडेंटिकल लाइंस। आइडेंटिकल लाइंस हम ये कहते हैं भाई कि यही लाइन हमारी L1 भी है, यही लाइन L2 भी है। अब समझेंगे, परेशान मत होइएगा कि ये क्या मतलब है भाई, ये क्या वाहियात बात आप कर रहे हैं। यू हैव गॉट एनी कॉमन सेंस? व्हाट इज द मीनिंग? इट इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन, हाउ कैन यू से दीज आर 2 स्ट्रेट लाइंस? भैया होता ऐसे है कि इक्वेशंस आपको कैसी भी मिल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी दोनों इक्वेशंस देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। या तो दोनों इक्वेशंस सेम हो जाएंगी और एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, या दोनों इक्वेशंस
अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट तो करेंगी लेकिन पैरेलल होंगी, या फिर दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। और इसी पूरी की स्टडी आपकी इस चैप्टर में है। मींस यही 3 केस आपको समझने हैं कि कब क्या कैसे कौन सा केस बन जाता है। दूसरी चीज, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्विंग तो भाई आसान है, इक्वेशंस सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, इक्वेशंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझना आपको यही है भाई कि इसका क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, और सिग्निफिकेंस क्या होता है और कैसी इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, यही आपको ढूंढना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्राइक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि लाइंस को आप ड्रॉ करिए और फिजिकली चेक करिए, ठीक, फिजिकली चेक करिए कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या आइडेंटिकल है। और अलजेब्राइक मेथड होता है वो आपको देख के ही बता देता है कि मतलब बिना विदाउट ड्राइंग द लाइंस एक्चुअली यू कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड टेल द रिजल्ट। लेकिन इसका हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स से क्या मतलब है, सॉल्यूशन से क्या मतलब है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस केस में हमें क्या चाहिए होता है, मान लीजिए हमें 2 लाइनें दी हुई हैं, 2 इक्वेशंस दी हुई है। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह आपकी L1 है, यह आपकी L2 है। आपने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अगर ये केस होता है तो देखिए इसके हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, L1 पे लाई करेंगे, और इसके भी हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, L2 के। इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक, यहीं से तो हम पॉइंट्स निकालते हैं ना, एक्स और वाई जो सेटिस्फाई करते हैं बना देते हैं। तो इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हमें इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्विंग करना है, मतलब हमें ऐसा एक्स वाई ढूंढना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे भैया कि इस पे हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, मतलब यही पॉइंट जो होगा एक्स वाई हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। मतलब जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं पैरेलल पे। L1 पे लाई करने वाला पॉइंट ये सब, L2 पे लाई करने इस लाइन, इसके हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बताइए कोई ऐसा पॉइंट क्या आप ऐसा ढूंढ सकते हैं जो दोनों पे लाई कर रहा है या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ? नहीं। तो इस केस में हमको मिलते हैं नो सॉल्यूशंस। इस टाइप की इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस मिलते ही नहीं हैं इसके। यही L1, मतलब आप कोई भी पॉइंट उठाइए वो L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में हमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक। कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये है आपका एनालिसिस ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफिकली अगर उसको हम देखें तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, एक मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। तो एक चीज तो आपने इसमें सीख ली, कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2, पेयर क्यों बोलते हैं? 2 का ही पेयर बोला जाता है, 3 का पेयर नहीं बोलते हैं कभी, ठीक। सबका अलग अलग नंबर होता है। 12 को हम क्या बोलते हैं? डजन, ठीक। तो उसी तरीके से 2 के यहां हम पेयर बोलते हैं, जोड़ा, हिंदी में जोड़ा, ठीक। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा
यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे 0, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे मतलब कुछ भी पुट करते रहो बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो अभी तक की एनालिसिस से ये कब आता है जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, ये कब आता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, और ये कब आता है जब लाइंस क्या होती हैं आइडेंटिकल। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, कब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं, और कब लाइंस आपकी आइडेंटिकल हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।